भारतीय मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च, नाथन एंडरसन और मॉरिशस के विदेशी निवेशक मार्क किंगडन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सेबी ने उन्हें ये नोटिस ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए जारी किया है। सेबी ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग ने नियमों का उल्लंघन कर अदानी समूह के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग कर लाभ कमाया है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने ग्रुप की सालाना बैठक में एक बार फिर दोहराया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदानी समूह के खिलाफ एक साजिश थी। दूसरी ओर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 की अपनी रिपोर्ट का बचाव करते हुए सेबी और कोटक महिंद्रा बैंक को भी घेरा है। हिंडनबर्ग ने कहा कि कोटक बैंक ने एक ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर बनाया और उसकी देखरेख की, जिसका इस्तेमाल इन्वेस्टर पार्टनर ने अडानी ग्रुप के खिलाफ दांव लगाने के लिए किया। हिंडनबर्ग ने सवाल उठाया है कि नोटिस में कोटक का जिक्र नहीं करके क्या सेबी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। पूरे मामले में कोटक बैंक का नाम आने के बाद उसके शेयरों में करीब 3% की गिरावट देखी जा रही है। हिमांशु शेखर का हम सीधे यहाँ पर रुक करते हैं। हिमांशु, सेबी ने हिंडनबर्ग पर नियमों के उल्लंघन का गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया है। हिंडनबर्ग को जो नोटिस भेजा गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है? लगता है कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद से ही सेबी ने इस मामले की जांच शुरू की थी और करीब 1.5 साल की जांच के बाद ये शो कॉज नोटिस जो हैं वो 3 संस्थाओं को जारी किए गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च, नाथन एंडरसन और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं मार्क किंगडम, उनसे जुड़ी जो एंटिटीज हैं उनको ये शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। और इस शो कॉज नोटिस में इन तीनों संस्थाओं को ये कहा गया है कि उन्होंने न सिर्फ सेबी के कानून के जो नियम हैं उनका उल्लंघन किया है, बल्कि 2 रेगुलेशंस हैं सेबी के। मैं उसको आपको विस्तार से बताता हूँ। सेबीज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन और सेबी की जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन, ये 2 रेगुलेशंस हैं। इनके उल्लंघन का भी आरोपी इन तीनों संस्थाओं को पाया गया है और ये सेबी की इस जांच के बाद ये शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। और सेबी का ये मानना है, पिछले 1.5 साल की जांच में सेबी के पास इस तरह के तथ्य और लीड्स मिली हैं जांचकर्ताओं को कि जो हिंडनबर्ग और दूसरी संस्थाएं थी उन्होंने ये गलत जानकारी दी थी कि उनकी जो रिपोर्ट है वो भारत में जो लिस्टेड एंटिटीज हैं उनकी वैल्यूएशन पर आधारित है, जबकि सेबी ने जांच में ये पाया है कि वो भारत में जो लिस्टेड एंटिटीज थी उनके वैल्यूएशन पर ही केंद्रित थी। वो बाहर विदेशों में सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग नहीं करती थी। तो इस तरह के कई सवाल हैं और मुझे लगता है ये बेहद महत्वपूर्ण है कि सेबी की जांच में जो नए तथ्य सामने आए हैं और उसके बाद ये शो कॉज नोटिसेस का जारी होना एक संकेत देता है कि सेबी की जांच किस ओर जा रही है। अदिति। बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर कोटक बैंक जो है उसका जिक्र भी हिंडनबर्ग ने किया है और ये सवाल भी उठाया है कि नोटिस में अगर कोटक का जिक्र नहीं है तो क्या सेबी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि उसके बाद जो कोटक बैंक के शेयर्स हैं उनमें गिरावट भी देखी गई है। तो ये जो पहलू है इसको भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जवाब है हिंडनबर्ग की तरफ से और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जनवरी 2023 में जब पहली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से लगातार पिछले 1.5 साल में कई बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट को डिफेंड किया है और इस मामले की जांच में जो भी तथ्य आए हैं उनको नकारने की कोशिश की है। लेकिन इस मामले में क्योंकि सेबी जो है वो मुख्य रेगुलेटर है और इस पूरे मामले की जो प्राथमिक जांच है उसकी जिम्मेदारी सेबी के पास है, तो मुझे लगता है कि हिंडनबर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दी है। लेकिन अब सेबी को तय करना होगा कि अभी तक जो सवाल और जिस तरह के रिस्पॉन्सेज जिन आरोपी कंपनियों के खिलाफ और जो शॉर्ट सेलर्स हैं, जो फर्म्स के खिलाफ जो शो कॉज नोटिस जारी किए, उस पर वो क्या जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि सेबी इन सभी तथ्यों की समीक्षा करके आगे जांच को बढ़ाने की ज़रूर पहल शुरू करेगी। लेकिन 1.5 साल की जांच के बाद अगर भारत के सबसे मुख्य रेगुलेटर सेबी ने इन तथ्यों का खुलासा किया है और उसके आधार पर शो कॉज नोटिस जारी किए हैं, जो मुझे लगता है एक साफ संकेत है कि सेबी की जांच जो है वो आगे किस दिशा में बढ़ने वाली है। अदिति। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे।